नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर बिहार वाला। इस समय मैं लालू प्रसाद यादव के आवास के मैं सामने हूँ और हमारे साथ कुछ आरजेडी के नेता हैं। मैं उनसे बात करता हूँ और समझता हूँ। सर, कहाँ से आए? हम मसौरी से आए हैं। टिकट लेने के लिए? टिकट लेने के लिए वो सुरक्षित सीट है। सुरक्षित सीट है, वहाँ हम लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ, वर्तमान विधायिका से सब क्षुब्ध है, आम जनता सभी कार्यकर्ता, क्योंकि पार्टी का संगठन का अवकाश तोड़ने का काम अभी तक किया है। और वहाँ में भ्रष्टाचार। आरजेडी से विधायिका है? आरजेडी से विधायिका है। हाँ, आप लोग बदलाव चाह रहे हैं, दूसरे को सीट चाह रहे हैं? हाँ, दूसरे को सीट चाह रहे हैं। कौन ऐसा प्रत्याशी है जो वहाँ पे दावेदारी कर रहा है मजबूती से? प्रत्याशी में एक नूतन पासवान है जो सभी को देखने वाली है, समाज सेविका भी है, बहुत दिन से समाज को सेवा भी कर रही है। हर तरह से वो मतलब सक्षम है, चुनाव जीत की आ सकती है। क्या लग रहा है इनको पासवान जी को टिकट मिल जाएगा यहाँ से? उम्मीद तो हम लोग रखे हुए हैं। उम्मीद रखे हैं? हाँ, उम्मीद रखे हुए हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं। जो वर्तमान के आपकी विधायिका है उनसे क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। पहला तो संगठन कमज़ोर है, वहाँ कमज़ोर कर दी। आज तक 10 बरस में एक भी संगठन का बैठक नहीं हुआ। जो भी कार्यकर्ता जो 1990 से 2000 से हैं, लोग सब के दरकिनार करके नए सिरे से अपना खाली ठेकेदारी करती है और ठेकेदारी करके कमीशन लेती है। उनका मूल रूप से कार्य है विकास वगैरह कुछ नहीं करती? नहीं, विकास कहाँ, विकास तो जानती नहीं है विकास के। पार्टी में कहीं ना कहीं एक दाग लग रहा है। वर्तमान जो विधायिका है पूरी वहाँ बर्बाद करके रख दिया है। रेखा देवी नाम उसे है, वो पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा किया है। चाहे प्रखंड हो, चाहे अंचल हो, चाहे थाना हो, चाहे शिक्षा विभाग का स्कूल हो, सारे जगह से कमीशन तहसील, चाहे कल्याण पदाधिकारी है उससे कमीशन फिक्स करके अपना कमीशन कमाने के चक्कर में रहती है। जनता का न विकास न जनता का सम्मान, अंदर ही संगठन का एकता बंद करती है, जो कि बर्बाद करके रख दिया। जो कि ऐसा हमारा पूर्व में भी मेरा संगठन वहाँ पर याद रहने का काम किया, सारे के सारे लोग वहाँ आरजेडी थे, लेकिन इसको आने से सब जनने के तले कर दिया है। सारे वर्कर को अपमान करके एक इक्का दुक्का को लेकर के इधर उधर घूमती है और पैसा तसीलने का काम करती है। इसलिए वहाँ के जितने भी वर्कर है, सारे के सारे वर्कर इससे अक्षुब्ध है। इसको अगर टिकट मिलता है तो काफी वोटों से इसका हार होगी। हाँ, काफी वोटों से, जो कि गिनती के लायक नहीं रहेगा। अगर वहाँ नूतन पासवान को टिकट दिया जाता है तो बिना मेहनत का वहाँ की जनता की पुकार है कि यहाँ नूतन पासवान आरजेडी से टिकट लेकर के आए, बिना घूमे हुए इसको काफी बहुमत से चुनाव जिताएंगे। 50,000 60,000 बहुमत दे करके जिताएंगे। आप लोग अपनी ही पार्टी के नेत्री का आप लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका संगठन जो है, आपका पार्टी कमजोर नहीं होगी क्या इससे? कमजोर संगठन जो है, उस संगठन को खुद कमजोर कर दी है। खुद संगठन को कमजोर कर दी है। संगठन तो थी वहाँ, मतलब बहुत बढ़िया था, लेकिन टिकट छू कैसे मिल गया? जब वो कार्य नहीं कर रही, विकास नहीं कर रही है, संगठन को कमजोर कर रही है, तो चुप हो गई क्या ऊपर वाले जो टिकट दे रहे हैं? पिछले बार जैसे पहला बार तो हम लोग उसको माने दिलाने का काम किया था कि एक गरीब महिला है, विकास करेगी, गरीब है, लेकिन उन्होंने उलट दिया, वहाँ के क्षेत्र को एकदम पलट के रख दिया है। क्या कहेंगे अपने विधायक के बारे में? विधायिका वहाँ एक ठोप उसको पास कोई शक्ति नहीं है, चुनाव जीत सकती है। और जो हम लोग नूतन पासवान की बात करते हैं, वो अपने आप को दिखला दिया। हाल ही में 24वें चुनाव जो हुआ पार्लियामेंट का, तो दीदी मीसा भारती को, डॉक्टर मीसा भारती को पूरा पार्लियामेंट क्षेत्र में घूम करके काफी मतों से चुनाव जिताई। तो नेत्री चाहिए वहाँ नूतन पासवान को, जो कि सारे, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बिजली धारा के लोग हो, सारे लोगों को मदद करने वाली है। चाहे थाना की बात हो, एसपी की बात हो, डीएम की बात हो, कहीं उसको कोई पैरवी की बात नहीं है। और सीधा उसमें क्षमता है कि किसी से भी बात करती है और काम कराने के काम करती है। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत? पूरा एकदम 100% सहमत है। आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन हो जाए, उनको टिकट नहीं मिले, नूतन पासवान को मिल जाए? बिल्कुल खत्म हो जाए, परिवर्तन क्या खत्म हो जाए। हाँ, इतना है ब्लॉक में। ज़्यादा तो हम लोग तो नेता है नहीं कि सगरों को। आरजेडी कार्यकर्ता है, आरजेडी कार्यकर्ता है, और अपनी पार्टी के नेत्री का आप लोग विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करेंगे नहीं। ब्लॉक में जितना लूट हो रहा है उस पर कभी लगाम नहीं लगाई, कभी नहीं लगाम लगाई। वो जितना है जो गरीब से लेके जितना है जो तत्का है
वो सब परेशान हो गया है। जो आपके आरजेडी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो जो टिकट दिए 2020 में, क्या उनसे गलती हो गई कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे उनको टिकट दे दिया गया? नहीं, वो गए थे मसौढ़ी गए थे गांधी मैदान में, तो बोले थे कि जो गलती किया उसको एक बार क्षमा कीजिए। तो हम लोगों ने सब है जो क्षमा किए थे, बात माने थे इनको, और दोबारा भी गलत किया। नूतन पासवान को टिकट मिल जाती है और वो भी ऐसे ही कार्य नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, हम लोग का लगता है वो विश्वास है, विश्वास है कि उम्मीद टूट जाएगी तो क्या होगा? चलिए आप ही क्या बोलते हैं, टिकट उनको नूतन पासवान जी को मिल जाता है और उसके बाद से भी वो विकास नहीं करती हैं, कार्य नहीं करती हैं, रेखा जी का ही हाल हो जाएगा, फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग फिर जाएंगे कहीं बढ़िया और इससे भी अच्छा, एक से एक धरती है। आप लोग यही करते रह जाएंगे तो फिर आपका क्षेत्र का विकास कब होगा? जैसे हो रहा है, मर्द हंस के कर रहे हैं उसे करेंगे, और क्या ऐसे ही चलेगा। मजबूरी में तो और क्या करेंगे। हम लोग लूट के उपाय खाएगा। क्या है, देखेंगे मुख्यमंत्री से तेजस्वी जी बनेंगे तो वही अपना उपाय लग रहा करेंगे। है कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस बार? हाँ बनेंगे, बनेंगे। हाँ ये तो बनेंगे, निश्चित है कि बनेंगे, ऐसा हवा है। चलिए, तो मैं इस समय लालू प्रसाद यादव के कार्यालय के सामने हूँ। टिकट की मारामारी चली है, इसी टिकट की मारामारी में तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता को मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं गेट पर कितनी बड़ी भीड़ लगी हुई है। बहुत बड़ी एक हुजूम है गेट पे जो टिकट के लिए यहाँ पे। लेकिन जो मसौढ़ी से वर्तमान के जो विधायक हैं रेखा जी के वहाँ के जो उनके विधानसभा के जो लोग हैं वो लोग उनके विरोध कर रहे हैं और यहाँ से वो चाह रहे हैं कि मसौढ़ी से जो विधायिका हैं रेखा जी, उनको इस बार टिकट नहीं मिले, उनका टिकट कट जाए और जो वहाँ से नूतन पासवान जी हैं उनको टिकट मिले तो बहुत भारी मतों से वो जीत कर आएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।